बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। ये टॉपिक मैंने आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कस होते भी देखा है अपने इर्द गिर्द, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो आज का टॉपिक है कि क्या प्रेग्नेंट फीमेल्स को रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो रिलीजन है, जो हमारा मज़हब है, वो इस बारे में क्या कहता है। तो हमारा मज़हब और हमारा दीन बहुत आसान है, बहुत आसानियाँ हैं हम सब के लिए। वो अलग बात है कि हम इंसान हैं जो अपने लिए और दूसरों के लिए इसको बहुत ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। तो इस्लाम के अंदर कोई ऐसी मैंडेटरी रूल नहीं है कि आपने रोज़ा ज़रूर रखना है। आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप रोज़ा रखना चाहते हैं, आप ज़रूर रखें, आपको सवाब मिलेगा। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है जिसकी वजह से आप रोज़ा नहीं रख पा रहे, तो इसका कोई गुनाह नहीं है। आप रोज़ा छोड़ सकते हैं और आप उसके बरक्स कोई फ़िदिया दे सकते हैं, कोई ऑल्टरनेट वे ढूंढ सकते हैं कि कोई और आपके हिस्से के रोज़े रख ले और आप उसको पैसे दे दें। जिस तरह आम हम बात करते हैं कि किसी को बीमारी है, डायबिटीज़ है या कोई और मसला है और वो रोज़ा नहीं रखना चाहता, तो वो छोड़ सकता है। लेकिन उसके हल बताए गए हैं दीन के अंदर कि आप उसके ऑल्टरनेटिव वेज में क्या क्या कर सकते हैं। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर ना सिर्फ मदर बल्कि हमें बच्चे की हेल्थ का भी ख्याल रखना है, और बच्चे की सारी हेल्थ जो है वो मदर की हेल्थ के ऊपर ही डिपेंड कर रही होती है। अगर माँ की हेल्थ, माँ की कंडीशन अच्छी है तो बच्चे की भी कंडीशन ठीक रहती है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपकी प्रेगनेंसी की कौन सी स्टेज है। क्या आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, सेकंड है या थर्ड है, आपका कौन सा मंथ चल रहा है। भी देखना है कि क्या ये प्रेगनेंसी प्रीशियस प्रेगनेंसी तो नहीं है कि पहले मिसकैरेजेस हो चुके हैं और अब बहुत मुश्किल से मदर ने कंसीव किया है। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मदर को कोई ऑन गोइंग कोमॉर्बिडिटी, साथ में कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे डायबिटीज़ है, अनीमिया है, ब्लड प्रेशर का बढ़ना विच इज़ हाइपरटेंशन, साथ में कोई कार्डियक डिजीज़ तो नहीं है, कोई रीनल डिजीज़ तो नहीं है, कोई गुर्दों का मसला तो नहीं है, कोई पेशाब में इन्फेक्शन तो नहीं है। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मदर को डिहाइड्रेशन तो नहीं है, कि माँ पहले से ही इतनी मैलनरिश्ड है, अंडर वेट है, और साथ में रोज़े आप स्टार्ट कर देंगे तो फिर आपका वेट गेन नहीं बल्कि वेट लॉस की तरफ जाएगा। आप डिहाइड्रेट हो सकते हैं विच कैन बी वेरी डेंजरस फॉर बोथ मदर एंड बेबी। तो इन सारे पॉइंट्स को हमें जहन में रखना है। अगर ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जा रही है, बहुत हेल्दी जा रही है, तो आप आराम से अपने रोज़े रख सकते हैं। Another very important factor is कि आप किस जगह पर रह रहे हैं, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। सपोज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और प्रेग्नेंट मदर्स को मैं कहती हूँ एक नॉर्मल इंसान जो है वो डिहाइड्रेट हो सकता है। तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं उनके अंदर रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है डिहाइड्रेशन का। इसलिए आपने अपना लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा रखना है, और समर्स में आपने ख़ास ख्याल रखना है कि डिहाइड्रेशन ना हो। और अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे सर में दर्द, चक्कर, डिजीनेस, स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, तो ऐसे में यू कैन सिंपली ब्रेक योर फास्ट और आपने फिर रोज़ा नहीं रखना। देखिए, सबके हालात एक जैसे नहीं होते, सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं जा रही होती है। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी ऑलरेडी बहुत डिफ़िकल्ट होती है, जैसा कि हमारा पाकिस्तान में एक कल्चर है कि औरत जो है वो घर के काम कर कर के पागल हो जाती है, कोई हेल्प नहीं होती है, सुबह से रात तक वो यही करती है, बच्चे भी संभालती है, अपना कोई ख्याल नहीं रखती है, कोई उसको हेल्प नहीं हो रही होती, जो कि हम नॉर्मली रूटीन में अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं। तो ऐसे में ये है कि आपको अपनी कंडीशन देखनी है। अगर आपको लगता है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते हैं तो बेहतर है कि आप ना रखें। हर प्रेगनेंसी डिफरेंट है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मैंने मेंशन की हैं, जैसा कि डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, यूरिनरी इन्फेक्शन, कोई कार्डियक इशू है,
इसके साथ अगर आपकी प्रीशियस प्रेगनेंसी है, पहले मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, कोई प्लेसेंटा का प्रॉब्लम है, कोई ब्लीडिंग इशू है, तो इन तमाम इश्यूज़ को देखते हुए आपको सबसे पहले अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए और फिर फास्टिंग करने का सोचना चाहिए। डू नॉट कंपेयर योर प्रेगनेंसी विद एनी अदर, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ जाती है, उनको लिटरली कोई इशू नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बहुत सारे मसले स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे वॉमिटिंग, खाने का डाइजेस्ट ना होना। तो इन सारे इश्यूज़ को आपने अपने माइंड में रखना है। एंड इट इज़ ऑलवेज सेफ कि जब भी आप फास्ट करने का सोच रहे हैं प्रेगनेंसी में, सबसे पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और रोज़े रखते हुए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। आपने खाने में क्या क्या लेना है, इसके अंदर आपने अपने लिक्विड्स बहुत ज़्यादा करने हैं, जिसमें आप पानी ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं, आप मिल्क शेक्स ले सकते हैं। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को आपने अवॉइड करना है। आप सूप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पास्ता ले सकते हैं। अपनी प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को आपने बैलेंस रखना है। आप अंडे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप खजूरें ले सकते हैं, आप सारे फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं। तो आज का मेन मैसेज ये है कि आपने जब भी रोज़ा रखना है प्रेगनेंसी में, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि सबसे पहले आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करें बिफोर मूविंग ऑन to the fasting।